अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरे पाकिस्तानियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब का एक शहर है पत्तों की। इसका ये नाम पत्तों की कैसे बना, और उसके बाद अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे हम अपने ऊपर रोज़ तनकीद करते हैं, अपने आप को चेक करने के लिए सोचते हैं, गौर करते हैं कि हम कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं और इन गलतियों से आने वाले कल में कैसे बचा जा सकता है, ताकि हम आखिरत में अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश हों तो हमें शर्मिंदगी ना हो। तो इसलिए आज बात करने का आगाज़ करते हैं। पहले पत्तों की बात करते हैं। पत्तों की जो है, इसका नाम पत्तों की कैसे बना। हुआ ये कि अंग्रेज़ का दौर था और ट्रेन जो है इस इलाके से गुज़र रही थी, और ट्रेन के अंदर एक बाबा जी जो उम्र ज़्यादा होने की वजह से जिनको सुनाई कम देता था, और उसके साथ एक अंग्रेज़ सफ़र कर रहे थे। तो जब ट्रेन पत्तों की के इलाके में पहुंची तो अंग्रेज़ ने बाबा जी से अंग्रेज़ी में पूछा कि ये कौन सी जगह है। अब बाबा जी जो थे वो पंजाबी थे, उन्हें अंग्रेज़ी आती नहीं थी, बल्कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि अंग्रेज़ी किससे खाते हैं, डबल रोटी से या नान से। तो उन्होंने सुनाई कम देने की वजह से आगे से ये कहा कि पुत्र की। उन्होंने कहा पुत्र की, और अंग्रेज़ ने उसे बना लिया पत्तों की, पट्टों की, उसने यानी पट्टों की कहा। तो इस तरह से इस जगह का नाम, इस इलाके का नाम पुत्र की से अंग्रेज़ तक पहुंचते पहुंचते पत्तों की हो गया। तो ये तो थी पत्तों की के हवाले से बात कि पत्तों की जो शहर है इसका नाम जो है वो कैसे बना। तो अब आगे चलते हैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरफ। हम आम तौर पर बार बार अपने साथियों को आपस में, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। इसी तरह से अक्सर व पेशतर लापरवाही करते हुए गैर इरादी तौर पर हम नमाज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये करना सामना पड़ रहा है कि नमाज जो है वो काफर और मुसलमान में फ़र्क करती है। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज ना पढ़ने से हम काफर हो जाते हैं। तो इसलिए इस गलती से भी ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना पहला कलमा कम अज़ कम एक बार ज़रूर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका मतलब तर्जमा जो है वो भी जहन में रखते हुए, ताकि हमें अच्छी तरह से मजबूती से पता हो कि हम क्या कह रहे हैं और उसके मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कोई ऐसा नहीं है पूरी कायनात में जिसकी इबादत की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके, जिसको अपना रब माना जा सके सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। और फिर अगले हिस्से में ये कहा जा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इस तरह से इस तर्जमे को, मफहूम को समझते हुए, दिमाग में रखते हुए हमें कम अज़ कम एक दिन में एक बार ये कलमा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि पिछले 24 घंटे में कहीं कोई गलती को कोताही हो गई है, कुछ ऐसे जुमले मुंह से निकल गए हैं जिससे बंदा मुसलमान नहीं रहता, या अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लिया है, गलती हो चुकी है ना चाहते हुए भी, ला इल्मी में भी, तो वो भी ख़त्म हो जाए और हम मुसलमान रह सके। इसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे मैंने कहा सच बोलना है, और तीसरे नंबर पर हमें कोशिश करनी है
کہ غیبت جو ہے اس سے بچے. غیبت کرنے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. تو اب یہ سوچئے، ہم زندہ کا نہیں ایک دوسرے کو کھا سکتے، تو مرے ہوئے کو کھانا کتنی بڑی بری بات ہے اور کتنے بڑا گناہ ہے یہ. اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. غیبت جو ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تیسرا جو نہیں ہے اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا جو اس کے سامنے کریں تو اس کو بری لگیں گی. تو ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے، بلکہ عادت بنا لیں کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں ہمیشہ کوئی اچھی بات کریں، کچھ اچھا کہیں اس کے بارے میں، اور اگر نہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے منصوبے بتائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے منصوبوں پر ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس پر گفتگو کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر پھر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو موجود نہیں ہے اس کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں کچھ نہ کہیں، تاکہ اس ایک بہت بڑے گناہ سے ہم بچ سکیں. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی عادتیں آہستہ آہستہ سدھارنی ہے تاکہ آنے والا کل جو ہے ہمارے وطن پاکستان کا ایک اہم جو تو ہم جو اپنے وطن کے لیے جو کر رہے ہیں اس میں بہتری آ سکے، ایک کامیاب ملک، کامیاب خاندان اور کامیاب مسلمان بن سکے. تو ہمیں حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ہم جہاں جہاں جو غلطیاں کر رہے ہیں ان پہ غور کریں، اور سارا دن جو کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اس پر غور کریں کہ میرے آج کے جو کام تھے، جو میں نے آج کچھ کیا ہے، ان سب میں کون کون سے کام ایسے تھے جس کے دوسروں کو فائدہ ہوگا، اور کون کون سے کام ایسے تھے جس سے دوسروں کو نقصان ہوگا. تو اس لیے اپنا محاسبہ کرنے کی عادت بنائیے تاکہ آپ اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو بہتر پاکستان اور بہتر حالات دے کر اس دنیا سے جا سکیں. اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے تمام 24 کروڑ پاکستانیوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر حال میں خوشحالی آپ کا مقدر بنے. پاکستان زندہ باد.